अभी ऐसा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है? अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा आंकड़ा देखूं तो कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम का अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो जहाँ पे थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा। लेकिन इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि उनके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और उनको लमसम करना है, लमसम का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पोर्टफोलियो में कोई वैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है और कोई दूसरे स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वहाँ पे वो लमसम करें तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ दिख रहा है, जी हाँ, एनएवी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस बना के दे रहा है, तो वहाँ पे आप कुछ लमसम कर सकते हैं। फिलहाल जो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे गिरावट अभी भी ज़्यादा है। 52 वीक हाईएस्ट एनएवी से अभी तक का आंकड़ा देखें तो क्या गिरावट हुआ है, सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिल रहा है, और कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो सबसे कम गिरे हैं वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले इन्वेस्टर को मैं बता दूं, यहाँ पे सतर्क कर दूं, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो एक प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, या यहाँ पे आपको कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा और यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम का अपॉर्चुनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी इसका इन्फॉर्मेशन हम म्यूचुअल फंड के एनएवी के डिफरेंस से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, ये जो डेटा है आपके सामने है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस हाईएस्ट एनएवी, जी हाँ, 52 वीक हाईएस्ट एनएवी के पास अगर हम देखें तो एनएवी का प्राइस क्या था और अभी एनएवी का प्राइस क्या है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है परसेंटेज वाइज, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लमसम का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ये जो म्यूचुअल फंड है अपने 52 वीक हाई से करीबन 16 से 17% गिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो 17/7/2025 के आसपास इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी का प्राइस था वो करीबन 47 रुपये के आसपास था। आज अगर इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे 20/2/2026 का, तो करीबन 39 रुपये के आसपास का एनएवी है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड में लमसम अलाउड नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, 16 से 17% अपने हाईएस्ट एनएवी से गिर चुका है। दूसरे नंबर पर बात करें तो एचएसबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10% का गिरावट है। जी हाँ, अगर 20/2/2026 के एनएवी की प्राइस की बात करोगे 85 रुपये का यहाँ एनएवी का प्राइस है, और 17/7/2025 की बात करोगे तो 94 रुपये का एनएवी का प्राइस था। तो 10% अभी भी यहाँ पे गिरा हुआ है अपने हाईएस्ट एनएवी से। ठीक वैसे जेम स्मॉल के फंड की बात करूँ तो यहाँ पे जो गिरावट है वो करीबन 9 से 10% है। देखो, मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में वो फंड है तो वहाँ पे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो फंड क्वालिटी वाइज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। जी हाँ, सिर्फ फंड ज़्यादा गिरा हुआ है तो हम वहाँ पैसा लगाएंगे, ये एक सही डिसीजन नहीं है। ये भी देखना होगा कि फंड ज़्यादा गिरा हुआ है और क्वालिटी वाइज वो फंड भी काफ़ी अच्छा है, तब हम उस फंड को फोकस कर सकते हैं। देखूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो अभी इस म्यूचुअल फंड में करीबन 9 से 10% का गिरावट है। हाईएस्ट एनएवी से अगर हम आंकड़ा देखें 17/7/2025 का अगर एनएवी का प्राइस देखें तो करीबन 287 रुपये था। अगर 20/2/2026 की बात करें तो 261 रुपये का एनएवी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि 9 से 10% के बीच में गिरावट। वैसे ही अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ भी 9 से 10% के बीच में गिरावट है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे आपको लमसम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ भी 9% के आसपास 317 रुपये के एनएवी से यहाँ पे घट के अभी 289 रुपीज़ का एनएवी देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो गिरावट है वो भी 9% के आसपास है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी गिरावट जो है वो करीबन 8 से 9% देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही यूटीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 8 से 9% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ भी 8 से 9% है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 7 से 8, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में करीबन 7 से 8,
पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 7 से 8% का गिरावट है। जी हाँ, 52 वीक हाईएस्ट एनएवी से अगर अभी तक के एनएवी का प्राइस का कंपेयर करूं तो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखे हैं 7 से लेके 17% की गिरावट के बीच का आंकड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे अब लमसम का अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है, इट मीन्स की गिरावट काफ़ी कम देखने को मिला है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने आंकड़े रखूँ, अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो यहाँ पे गिरावट नोट किया गया है ग्रो स्मॉल कैप फंड का डेटा है, आप देख सकते हो करीबन 0.83% का गिरावट है। यूनियन जो स्मॉल कैप फंड है उसमें गिरावट 2% के आसपास है। सैमको स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा देखें तो करीबन 3 से 4% है। क्वांटम स्मॉल कैप में करीबन देखें तो यहाँ पे 3 से 4 है। एबीएसएल स्मॉल कैप में यह आंकड़ा 4 से 5%। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4 से 5%। डीएसपी में भी 4 से 5। सुंदरम स्मॉल कैप में 4 से 5। विराय एसेट स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे आप देख सकते हो 5%। बजाज फिनसर्व का जो स्मॉल कैप है 5 से 6। टोरस में 5 से 6। एडिलविस में यहाँ पे आपको 5 से 6। बंधन स्मॉल कैप में 5 से 6 के बीच में। एक्सिस और आईसीआईसीआई का यहाँ भी आंकड़ा 6% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 से 6% से ऊपर का जहाँ पे आंकड़ा है गिरावट का, वहां पे हम फोकस कर सकते हैं। अब कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जहां पे गिरावट कम हुआ है, जैसे कि 2 से लेके 5% के बीच में गिरावट है। अब वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको बार बार लमसम नहीं करना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ पे लमसम नहीं करना चाहिए। लमसम कहाँ करना है, जब आपने लमसम किया और उसके बाद 5% का डिफरेंस बना, 4% का डिफरेंस बना, तब कुछ और आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी मैंने अभी डेटा आपके सामने रखा, अगर 5% से कम गिरावट है तो वहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है। लेकिन जहाँ 5% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लमसम करना चाहिए। अगर अभी तक आपने लमसम नहीं किया, पिछले 2, 3, 4 महीने में लमसम नहीं किया, तो यहाँ पे स्मॉल कैप में लमसम कर सकते हैं। देखो, मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि लमसम करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मुझे एकदम गिरावट हुआ और तुरंत लमसम कर दे। डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस में लमसम करोगे तो थोड़ा सा रिटर्न का आंकड़ा आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इंडेक्स में अभी भी देखा जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में अपने हाई से करीबन 10 से 11% के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ऑलरेडी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं और कम गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा गिरावट की बात करें, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक यहाँ पे लमसम का विंडो क्लोज है और मैं फिर से इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि हर एक फंड की क्वालिटी को ज़रूर चेक करके आप लमसम करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गिरा है तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि गिरावट कुछ और रीज़न से ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिले। वो कैसे पता चलेगा? आप पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकते हो, वहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेजर कर सकते हो, रिस्क के फैक्टर को समझो और तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।